Hello students, welcome to Aarti Montessori Academy. Today we are going to continue exercise 5 of class 4th. Name is the factors and multiples. Okay students, previous video में हमने पेज नंबर 42 पर जो हमारे पास में फैक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट था उसको कवर अप किया था. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? फाइंडिंग फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है टू मेथड्स हैं फाइंडिंग फैक्टर्स के. एक हमारे पास में बाय मल्टीप्लिकेशन एंड जो सेकंड मेथड है वो बाय डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों आज की वीडियो में जो है इन दोनों मेथड से जो हम जो फैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इन दोनों मेथड्स के जो नेम है राइट कर लीजिए. ओके, इन दोनों मेथड्स को जो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो नेम है वो नोट कर लीजिए. ओके, ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास में पेज नंबर 43 पर जो एग्जांपल फर्स्ट है वो क्या स्टूडेंट्स? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जो है यूज करना है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है हम 24 के जो हमारा नंबर है 24 इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर 24 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें इन नंबर्स को जो हमें सोचना होगा, रिमेंबर करना पड़ेगा कि जिनका प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स हमारा 24 आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए 24 किसके किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स? तो 1 के टेबल में ऑल नंबर्स आते हैं. ओके, तो 24 जो है वो 2 के टेबल में. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में 24 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है. ओके स्टूडेंट्स, 24 जो हमारे पास में वो 4 के टेबल में भी आता है. ओके, एंड ये जो हमारे पास में है 8 के टेबल में भी आता है एंड द 12 के टेबल में भी आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये नंबर्स हैं इनकी टेबल्स में जो हमारा 24 आता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम कैसे राइट करेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल फर्स्ट. क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो 1 इंटू 24. इट मीन्स 24 बन जा 24 इज इक्वल टू 24. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 एंड 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24. Okay students, 1 and 24 are the factors of 24. Okay, now second क्या टर्म आएगी स्टूडेंट्स? तो हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 12. ओके, तो 2 इंटू 12 का मीन्स 12 टू जा क्या आएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स? 24. ओके, तो 12 टू जा 24 का मीन्स 2 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास में 3 का टेबल 8 टाइम्स. ओके, तो 3 8 जा 24. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 24. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास में 4 इंटू 6. ओके, तो 4 इंटू 6 24. इट मीन्स 6 4 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 24. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास में 1 2 3 4. ओके, एंड 24 12 8 एंड 6. अब इसका आप अपोजिट करेंगे. 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24. ओके स्टूडेंट्स, एंड 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24. तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं अब इसकी रिपीटेशन तो करेंगे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इनका अपोजिट भी राइट कर सकते हैं. ओके, तो हमें अपोजिट राइट नहीं करना है. तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1. ओके, इट मीन्स 24 जो है 24 का हमारे पास में एक जो मल्टीपल है वो 1, जो 24 है 1 का भी एक मल्टीपल है. ओके, एंड ये 2 का भी 24 जो मल्टीपल है. ओके, एंड 3 के टेबल में भी आता है स्टूडेंट्स, और ये 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है स्टूडेंट्स, और 8 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है, एंड 24 जो है वो जो है खुद के टेबल में, इट मीन्स 24 के टेबल में भी आता है. तो हमारे पास में ये जो नंबर्स आए हैं, क्या क्या नंबर है स्टूडेंट्स? तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 24. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से जो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू जो है हमने 24 के फैक्टर्स फाइंड किए. ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी नंबर का आपको फैक्टर्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसी टाइप से जो हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में एग्जांपल फर्स्ट का सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल फर्स्ट को अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए. ओके,
मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स किस मेथड से सॉल्व करना है, तो बाय डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। हमें 12 का जो है नंबर 12 का हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और फैक्टर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने होंगे कि अगर हम 12 में डिवाइड करें उस नंबर से तो हमारा जो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट ए नंबर इज डिवाइड बाय 1, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो फर्स्ट आएगा तो 12, एंड नाउ सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 2। ओके, तो 12 डिवाइड बाय द 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में 12 टाइम्स। ओके, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 12 इज डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर 12 में हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 6 जा 12। ओके, तो 2 का टेबल 6 तक रीड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास में 2 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, इफ 12 is divided by 3 and answer is the 4। ओके स्टूडेंट, तो 3 का टेबल अगर 4 तक रीड करते हैं तो हमारा आंसर 12 आता है। इट मीन्स 3 and 4 are factors of 12। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 12 is divided by 12। ओके, अब देखिए 12 जो किसी और नंबर में तो आता नहीं स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास में 12 जो है, 12 में हमने 1 से डिवाइड किया, हमारा आंसर 12 आ गया। तो 1 एंड 12 आर फैक्टर्स हो गए। ओके, 12 में हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर हमारा 6 आ गया। तो हमारे पास में 6 से भी अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट वर्क करें, इसका बिल्कुल ही अपोजिट, इट मीन्स हमारे पास में अपोजिट वर्क में क्या होगा, तो 12 डिवाइड बाय 12, तो आंसर इज 1। ओके, एंड क्या आएगा हमारे पास में, 12 डिवाइड बाय 6, तो आंसर इज 2। ओके, एंड 12 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज द 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में बिल्कुल ही अपोजिट आंसर आ चुके हैं इसका बिल्कुल। तो हमने 1 से डिवाइड किया तो आंसर 12 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया। तो 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर फाइंड हुए 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ये जो हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12, these are factors of 12। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में जो नंबर्स है ये 12 के फैक्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास में एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने जो है बाय डिवीजन मेथड जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिवीजन मेथड में हमने ऐसे नंबर से डिवाइड किया हमने, इट मीन्स जो नंबर का फाइंड, जिस नंबर का हमें फैक्टर फाइंड करना है उसमें हमने ऐसे इस टाइप्स के नंबर से हमने डिवाइड किया है कि हमारा रिमाइंडर ऑलवेज जीरो रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा। तो अगर हमारे पास में इनके रिमाइंडर्स जीरो आएंगे तो हमारे पास में 1 एंड 12 जो होगा फैक्टर्स बनेगा, 2 एंड 6 जो है फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के, एंड 3 एंड 4 भी क्या होंगे स्टूडेंट्स के फैक्टर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमारे पास में 1 2 3 4 6 एंड 12 जो है ये ऑल नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ द 12 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जो किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स किस टाइप से फाइंड करने हैं उसके हमने 2 मेथड सीखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक तो हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक स्टूडेंट्स हमने डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड पे बेस्ड हमने जो है एग्जांपल्स भी कवर अप किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में मेथड है वो पेज नंबर 43 पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करने सीखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।